तो दोस्तों मैं संस्कार सुधांशु को और वापस का। तो देखो यार, ऐसे तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हमारे वाले शैतान का है। और वो कहते हैं ना कि जब मेहमान आते हैं तो कौवा काँव काँव करता है, हमारे यहाँ कुत्ता भौंकता है यार। ये जब आते हैं ना तो मैं इनका पैर छूने जाता हूँ तो मन करता है उसी पैर को पकड़ के खींच दूँ और गिरा दूँ सालों को। साले इनके लिए हमें भाग करके नमकीन बिस्किट लानी पड़ती है, मिक्सचर लाना पड़ता है। मैं तो साला एक्सपायरी डेट वाला ले आता हूँ कि खाइए, जी भर के खाइए, पता नहीं अगली बार मिले या फिर ना मिले। ये खुद तो 8 रुपये वाले रसगुल्ला लेकर के आते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमसे 800 रुपये किलो वाली काजू कतली मिलेगी इनको। चूतिए साले। और ऊपर से ये अपने बच्चों की इतने ज़्यादा बड़ाई करते हैं कि भाई साहब हमारा बेटा, मजाल है कि बाप के सामने ऊँची आवाज़ में बात कर ले। 6 महीने का बेटा है इनका। ये भाई कौन सा 6 महीने का बच्चा माँ बहन की गालियाँ देते घूम रहा है, बता दो हमें भी। इनके किंडरगार्टन के मार्क्स हमारे बोर्ड्स के मार्क्स से कंपेयर किए जा रहे हैं। उनके 95% आ रहे हैं, हमारे 65% आ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में उनके 90% हमारे 65% से ज़्यादा है। बताओ यार, कोई डिफरेंसेस है इनमें? और मेहमानों के आने के बाद तो पिताजी अलग ही मौज में मच जाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं इस घर का मालिक हूँ और ये सब मेरे गुलाम हैं, एक चुटकी बजा के पानी मंगवा सकता हूँ। और वो गुलाम अक्सर मैं ही हुआ करता था। इन चूतिए मेहमानों के लिए किचन में अलग से पकौड़े तलवाए जाते थे ताकि ये भरपेट हमारी मार सकें। और ये इस तरीके का बात बोल देते हैं ना कि हमारे सुन के गान चल जाती है। ये बोलेंगे कि भाई साहब अपने बेटे को आप ये करवाइए, अपने बेटे का आप वो करवाइए। भाई तुम्हारे पास बेटा है, तुम अपने बेटे को करवाओ, तुम काहे बीच में हमारी गान मारने के लिए तुले हुए हो? वो क्या ज़िंदगी झंडे फिर घंटे। भगवान एक बार के लिए आदमी को बवसर दे देना, लेकिन ऐसे रिश्तेदार मत देना। और तो और इनकी राय देने की तो बुरी आदत है ही। एक दिन कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, इसमें लोहा भी गल जाता है। और खुद चूतिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारे पिताजी ने 6 महीने तक कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाया यार, रूअफ़ज़ा पीकर काम चलाना पड़ा। तो क्या ज़िंदगी झंडे फिर घंटे। उसके बाद फिर ये 2-4 टुच्चे सवाल हमसे बुला करके पूछेंगे इन्हीं की इज्जत की तरह। ये पूछेंगे कि 97, 93, 99 में से बड़ा कौन सा होता है, युगांडा का प्रेसिडेंट कौन है, और ये भी पूछेंगे कि 1 किलो सोना भारी होता है या फिर 1 किलो रुई। और ये सारे सवाल पूछने के बाद जब ये जाने लगते हैं तो हमें धरा देते हैं 50 रुपया और बोलते हैं कि लो बेटा इससे तुम चॉकलेट खा लेना। अंकल 50 रुपये में चॉकलेट फ्लेवर आता है, उसे लेकर के चूसूँ मैं? चूतिए साले। अब क्या ज़िंदगी झंड फिर घंटे। इन जैसे रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहें, सावधान रहे, सतर्क रहे। जनहित में जारी फ्रॉम सुधांशु संस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीजिए ना।